वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली गुफ्तगू की मुबैना ऑडियोज जो लीक हुई हैं, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तो गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं, उनकी जानिब आपकी तवज्जो करवाऊंगा। उसके अलावा इन ऑडियोज की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग जो मुश्किल में बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, अब वो परेशान ना हो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। वो खुशखबरी क्या है, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने गुज़िश्ता रात से देखा भी होगा, सुन रहे होंगे, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, हर चैनल पे रिपोर्ट हो रहा है, हर न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट हो रहा है कि मुबैना ऑडियोज सामने आ गई हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कुछ लोगों से, कहीं पे वो मरियम बीबी से बात कर रहे हैं, उनकी हुकूमत के दीगर लोग बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं। अब वो जिन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो है कुछ जो हमारे सहाफ़ी दोस्त इसके ऊपर कमेंट करते हैं, इस तरह की जब भी कोई चीज़ सामने आती है, उसके ऊपर जो खबरें आती हैं, उसके हवाले से छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमने देखा कि इमरान खान के दौर की कोई भी ऑडियो जब आती है, कोई भी ऑडियो है, उसके ऊपर वावेला मच जाता है। पिछले दिनों हमने देखा शौकत तरीन साहब की एक ऑडियो आई, उसके साथ साथ पंजाब के वजीर खजाना और खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर खजाना है उनकी भी ऑडियो मुबैना लीक हुई। शौकत तरीन साहब से बात हो रही थी, उस वक्त भी मैंने एक टीवी प्रोग्राम में पूछा कि जनाब ठीक है, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये रिकॉर्डिंग की किसने। पर एनीवे उस वक्त जो भी ऑडियो आए, अगर इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह की ऑडियो भी आए ना कि इमरान खान की बीवी की सहेली का जिक्र भी किसी ऑडियो में आया, आपको याद है ना वो हीरे की अंगूठी वाली एक ऑडियो आई थी कि इमरान खान की बीवी की सहेली का उसमें जिक्र हो रहा था, उसकी भी अपनी ऑडियो नहीं थी कि उसने ये कहा है, और उसके ऊपर चैनल्स ने जिस तरह खबरें चलाई थी, उसके ऊपर सहाफियों ने जिस तरह कहा था कि जनाब लुट गए, बर्बाद हो गए, ये देखें करप्शन साबित हो गई। लेकिन अब वही हमारे सारे दोस्त, जब से ये वाली ऑडियोज सामने आई हैं, जिनकी डिटेल्स आप मीडिया पे देख रहे हैं, जिनकी डिटेल्स आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, और वो डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा, जब से ये ऑडियोज आई हैं कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो अपने मुंह से क्या कह रहा है, मरियम बीबी मुबैना तौर पे क्या कह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पे क्या कह रहे हैं, या उनकी हुकूमत के दीगर लोग जो है वो इस्तीफों के हवाले से मुबैना तौर पे क्या कह रहे हैं, पीटीआई के इस्तीफों के हवाले से, जब से ये सारी ऑडियो सामने आई हैं, वही मेरे दोस्त जिन्होंने मतलब के लिख लिख के कलम तोड़ दिए थे, जिन्होंने बोल बोल के स्पीकर फाड़ दिए थे, जिनका बस नहीं चल रहा था कि वो टीवी की स्क्रीनों से बाहर निकल के आपके घरों में पहुंच के आपको बताएं ये देखो इमरान खान की करप्शन साबित हो गई है, वही हमारे सारे दोस्त, आप जाके उनकी ट्विटर पे ट्वीट्स देख लें, उनके बयानात देख लें, वो अब क्या बात कर रहे हैं। ओहो, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, पता चलाया जाए कि ये किस तरह रिकॉर्डिंग हुई है। सिक्योरिटी ब्रीच तो हुई है, ठीक है, पर वो जो वजीर आजम था इमरान खान, उसके हवाले से जो ऑडियोज आती थी, उसके लोगों की जो ऑडियोज आती थी, वो यूगोस्लाविया की सिक्योरिटी ब्रीच होती होगी ना, पाकिस्तान की तो नहीं होती थी। अब ये सारे कह रहे हैं कि जनाब ये किस तरह हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच किस तरह होगी। सिक्योरिटी ब्रीच भी हुई है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन अब इसी तरह के जो मेरे सहाफी दोस्त हैं, फिर वो ये कहते हैं कि नौजवान बहुत बदतमीज हैं, बदतमीज कर दिया इमरान खान ने, अपने सपोर्टर्स को समझाएं। भाई अगर आप इतनी ढेटाई से 15 दिन पहले आपका एक मौकिफ होगा, चाहे वो IMF के हवाले से हो, चाहे वो इंतखाबात के हवाले से हो, चाहे वो जमहूरियत के हवाले से हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो, इमरान खान के हवाले से हो, मियाँ साहब के हवाले से हो, और 15 दिन के बाद आपका बिल्कुल 180 डिग्री मुख्तलिफ मौकिफ होगा, तो फिर अवाम ने तो आपकी सुनानी है, आपकी हकीकत आपको दिखानी है। इशू ये रहा है कि अब इंफॉर्मेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अब इंफॉर्मेशन तक अवाम की रिसाई, और ये आपको समझ नहीं आ रहा कि ये नहीं है कि 2 कॉलमी खबर आपने लिख दी और उसमें लिख दिया कि ये देखें इमरान खान की बीवी की सहेली के मुतालिक फलाने बंदे ने ये बात की, लिहाजा इमरान खान की करप्शन साबित हो गई। तो अब वो तो नहीं होगा ना। अब तो आप जो भी इस तरह की बात करते हैं, वो सामने ट्वीट आप करते हैं या क्लिप होता है, सामने होता है, आवाम उसी वक्त देखती है दोबारा और आपके सामने पेश कर देती है, और आप उनको बदतमीज कहना शुरू कर देते हैं। अपने रवैयों पे भी थोड़ी सी इंसान को नजरसानी करनी चाहिए। तो समझ नहीं आ रही, जिस वक्त मैं ये कहता हूँ ना कि ये टिकटॉक का दौर है, और इस टिकटॉक के दौर में इनकी सहाफत और इनकी सियासत जो है वो उसको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, ये अभी भी 80 और 90 की दिहाई में फंसे हैं। एनीवे उन सारे दोस्तों ने तो अपना फर्ज पूरा किया और उन्होंने कहा जी मुल्क की सिक्योरिटी तबाह हो गई है। अब ये जो ऑडियोज आई हैं, इन ऑडियोज के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं।
इसमें एक तो मुबैना तौर पे शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं किसी शख्सियत से, इसको मुख्तलिफ चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया, अखबारात भी रिपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मरियम बीबी ने मुबैना तौर पे वो शख्सियत शहबाज शरीफ साहब को ये कह रही है, कहा है कि मेरे दामाद का कोई प्लांट है जो इंडिया से आना है, उसकी जनाब आधा हिस्सा आ चुका है, दूसरा आना है उसका करें। तो वो कह रहे हैं जी बड़ा मसला बन जाएगा, किस तरीके से हम करें, वो काबीना में पेश करना पड़ेगा, ये और वो बड़ा वो मसला हो जाएगा जनाब, सामने नजर आएगा। और उसके साथ साथ वो बंदा ये भी कहता है कि जी वो डार साहब आएंगे तो वो करवा लेंगे। अब मुबैना तौर पे उन्होंने डार साहब के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि डार साहब आएंगे तो वो इस तरह के काम करवा लेते हैं। उन्होंने मियां साहब की एक गाड़ी भी इस तरह करवा दी थी मुबैना तौर पे उस ऑडियो के अंदर। अब ये बड़ा संगीन इल्जाम है डार साहब के ऊपर कि वो आते हैं तो वो कोई कानून से हट के कोई ऐसा काम करवा लेते हैं। तो इसलिए ये मैं कहता हूँ सिक्योरिटी ब्रीच तो है, इन ऑडियोज की तहकीकात होनी चाहिए, इस पर कमीशन बनना चाहिए, इसका फोरेंसिक होना चाहिए, इसी वक्त हुकूमत को इसके ऊपर ऑर्डर करना चाहिए। और जिस तरह इसहाक डार साहब के ऊपर ये संगीन इल्जाम लगाया गया इस ऑडियो के अंदर, दीगर बहुत सारे लोगों के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं मुबैना तौर पे, तो उन सब की रेपुटेशन का मसला है, तो इस पे तहकीकात तो होनी चाहिए। एनीवे उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर जिस तरह की बातें हो रही हैं कि जी उनको पता ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं, और बुनियादी तौर पे एक तरह से ये केस बनाया जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल को निकाल दिया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो कुछ भी मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं वो इस हुकूमत की पॉलिसी है। वो डार साहब से भी मशवरा करते होंगे, वज़ीर आज़म खुद काबीना को लेकर लंदन गए थे, लेकिन सारा मलबा डाला जा रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर, और फिर उनके हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है जिस तरह की ये गुफ्तगू हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी तासुर मिलता है ये जो मुबैना ऑडियोज हैं कि ये हर चीज खानदान में रखना चाहते हैं। मुल्क का वजीर खजाना भी वो हो जो मियां साहब की गाड़ी भी निकलवा लेता है, और जो मरियम बीबी का जो दामाद है उसका प्लांट भी वो निकलवा ले मुबैना तौर पे। अब ये इल्जामात है ना ऑडियोज में मुबैना तौर पे लगे, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। डार साहब की रेपुटेशन का मसला है, इस हुकूमत की रेपुटेशन का मसला है, तो इसकी संगीन नौयत की इंप्लीकेशंस हो सकती हैं इन सारी ऑडियोज की, तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ये भी है कि पीटीआई के कितने लोगों के इस्तीफे मंजूर कर दें, किस तरह कर दें, वो जो इमरान खान इल्जामात लगाते हैं, अगेन उसके हवाले से भी ऑडियो सामने आ गई है। उसके अलावा और भी ऑडियोज हैं, और ओवरऑल ये बहुत सारी ऑडियोज हैं। और ये एक बंदा जो है वो डार्क वेब के ऊपर उसने ये हैकर्स का एक ग्रुप है, वहां पे उसने ये चीज शेयर की है कि मेरे पास बहुत सारी ऑडियोज हैं, और पीएम हाउस जो पाकिस्तानी है उसका डेटा जो है वो मैंने लीक किया है, और मैं 18 बिटकॉइन लूंगा, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा वो मुझे बिटकॉइन दे और मैं उसको ये दे दूंगा। और ये अगस्त के महीने में उसने पोस्ट किया, कहीं 20 अगस्त को, और ये डेटा सारा चोरी हुआ है मुबैना तौर पे। अब बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना कि पीएम हाउस को रिकॉर्ड कौन कर रहा था, उधर डिवाइसेस किसने लगाई हुई थी, क्या उन्हीं लोगों ने जिन्होंने डिवाइसेस लगाई हुई थी उन्होंने लीक कर दिया, या फिर उन्होंने कहीं पे डेटाबेस बनाया हुआ था किसी बंदे ने वहां पे, और उस शख्स का डेटाबेस जो है हैक हो गया। तो ये बड़े संगीन क्वेश्चन है, बड़े सीरियस क्वेश्चन है मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी होता है, आर्मी चीफ भी जाते हैं, दीगर अहम इजलास होते हैं। अगर ये हालत है हमारे डेटा की प्राइम मिनिस्टर हाउस के, तो ये इंडिया तो अब तक खरीद चुका होगा। तो ये तो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क है ना। बाकी जो ये बातें हैं वो इल्जामात जो लग रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी की हालत ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस तरह की सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, रिकॉर्ड किया जा रहा है, मतलब कोई ढंग तरीके से कर लो जो भी कर रहा है। किस शख्स ने, कोई उधर अंदर किसी मुलाजिम ने किया, तो ये हमारे इदारों को, वजीर आजम साहब को हुक्म देना चाहिए कि इसकी तहकीकात करें कि किस तरीके से ये सब कुछ मुमकिन हो सका। अगर ये जाली वीडियोज ऑडियोज हैं उसके ऊपर भी तहकीकात हो और चीज सामने आए कि जनाब ये जाली है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की रेपुटेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर हमारी रेपुटेशन बिक रही है, इंटरनेट के ऊपर हमारी सिक्योरिटी बिक रही है, इंटरनेट के ऊपर हमारी जमहूरियत। इस वक्त 18 बिटकॉइन में आप पाकिस्तान की जमहूरियत, इज्जत, सालमियत सब कुछ खरीद सकते हैं। ये हालत हो चुकी है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई संगीन मसला है। और ये जो ऑडियोज है ना, ये मेरे ख्याल में कोई पता नहीं कितने जीबी की ऑडियोज हैं इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के दौर की ऑडियोज नहीं, ये पिछले दौर की ऑडियोज भी हैं। और इन ऑडियोज के अंदर जब बहुत सारी चीजों का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, वजीर आजम साहब की मुबैना इमेज बिल्डिंग के हवाले से जो मरियम नवाज साहिबा उनको कह रही हैं, बाहर तो आपने देखा वो करती हैं उफ कीमतें कितनी बढ़ गई, वहां पे ये जो मुबैना ऑडियोज हैं उसमें किस किस्म का रवैया है वो भी हमारे सामने है। तो इन सब चीजों की तहकीकात होनी चाहिए कि आया ये ऑडियोज असली हैं, हुकूमत का इस हवाले से क्या कहना है, क्या वो तहकीकात करवाएंगे। तो एक बड़ा सिक्योरिटी इश्यू है ये पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान एक तरह से मजाक बन गया है। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर लीडर से मेरी खुद बात हुई,
और उन्होंने ये कहा, बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा लगता है इस तरह है कि इस दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है कोई इमेच्योर लोग चला रहे हैं। वो जो मेच्योरिटी बड़े मियां साहब के दौर में हमें नजर आती थी, इस दफा लगता है कि चीजें उस तरह कंट्रोल नहीं हो रही है। नून लीग के एक अपने लीडर ने मुझे खुद कहा और आज ही मेरी उनसे इस हवाले से तबादला ख्यालात हुआ है। एनीवे, इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जो खुश खबरी है, वो मैंने आपको देनी है। सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है, और ये मुस्लिम लीग नून का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से ये ट्वीट की गई है खुशखबरी। और वो खुशखबरी ये है कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज लंदन से बजरिया वीडियो लिंक पाकिस्तान में सैलाबजदा इलाकों में बहाली के कामों का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास की सदारत की। लंदन से सैलाब मुतासरीन के बहाली के लिए अहम इजलास की लंदन से सदारत की। अब आप कोई गिला या शिकवा मत करना कि बैठे में हमें खाने के लिए रोटी नहीं है, इधर पानी में मर रहे हैं, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, सर के ऊपर छुपाने की जगह नहीं है, जवान माएं बेटियां बाहर सड़कों पे बैठी हुई हैं। आप इस तरह की कोई फजूल बात मत कीजिएगा। अगले उनको फिक्र है, लंदन से अगले ने सदारत की है इजलास की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।